तो भेज नहीं कहते। ये जब भी आए तो हमने चले जाना हाँ बाहर। जी, क्या हाल चाल है अहमद? जी शुक्र अल्लाह पाक का, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो हमारे भाई के लिए है, जो हमारा कैमरामैन है, कैमरे के पीछे होता है, तो वो मुझे दिखाता है, आप मुझे देखते हैं। तो आज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो नज़र आए आपको। अहमद कौन है? ये है जी मोहम्मद अहमद हुसैन, बहुत अच्छा ताबेदार बच्चा है जी। और अहमद कैसे हो बेटा? जी शुक्र अल्लाह का सर, क्या आप बताएं। क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाह रहा हूँ कि सर हमारी जो आवाज है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। इंशाल्लाह बेटा, जा तो रही है जी, तो हम आस्ता आस्ता जा रहे हैं और बहुत अच्छा जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, देखा जाए तो बाकी से बेहतर है। ठीक है, कंपैरेटिवली हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जी, ठीक है। और हमारे ऑल ओवर जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जो मेन हमारा चैनल है अबू तराब डेवलपर्स, हाँ जी, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। हम डेली पोस्ट कर रहे हैं उस पे और उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आस्ता आस्ता से हमारा चैनल जो है अप पे आए। मतलब ऑर्गेनिक में ही हम जा रहे हैं ना? ऑर्गेनिक में ही जा रहे हैं, ठीक है, और कोई अच्छा फेक काम रिजल्ट है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अच्छे व्यूज मिल जाते हैं हमें, और हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि व्यूअरशिप बढ़ाएं। हमारा तो मकसद ये है कि जो हमारे दिल की बात है, हमारे दिमाग में जो चल रहा है, वो हम लोगों तक पहुंचाएं, अपने व्यूअर्स तक। क्योंकि यूट्यूब पर इतने चैनल्स हैं, बेतहाशा चैनल्स हैं, बच्चों के, बड़ों के लिए, ये फिर पॉलिटिक्स पे है, जनरल नॉलेज पे है, साइंस के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं। तो इसी तरह, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो मैथ कम्युनिकेशन है, मास्टर इन मैथ कम्युनिकेशन और मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मुझे भी थोड़ा सा कीड़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने के लिए, मुल्की गैर मुल्की मामला पे बात करने के लिए। और क्योंकि मैं सहाफ़त भी करता रहा हूँ, अभी भी साथ में सहाफ़त भी मेरी जारी है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, 5 साल से प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस गाड़ी में जा रहे हैं, जो तन के कपड़े हैं, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही बनाया है। माँ बाप की दुआएं हैं, साथ है बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह, और दोस्तों का साथ है, आप जैसे भाई हमारे साथ चल रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह कामयाबियों का सफर जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पीछे ताहा बैठे हुए हैं। ताहा, आपका क्या कहना है सारी डिस्कशन में? आप क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल? वैसे ही बात करें आप, अदर माइक दे रहे हैं आप। आपको भी तकरीबन कोई 5-6 माह हो गए हैं। एक मिनट चलो कोई बात नहीं। हाँ, आपको भी 5-6 माह हो गए हैं हमारे साथ। जी सर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या सीखा है, क्या बात समझ आई है, किस नतीजे पे पहुंचे हैं आप? सर मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि ये जो कारोबार है ना जी, हाँ जी, ये सब्र और तहम्मुल और मेहनत का ये काम है। ठीक है। और आप जितनी भी इसमें अपनी मशहूरी या एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं वो करें ताकि आप लोगों को नजर आते रहें। ठीक है। तो हम भी माशाल्लाह यही कर रहे हैं अबू तराब एस्टेट एंड डेवलपर्स के नाम से। हमारी ब्रांडिंग है रिक्शास के पीछे। फिर हाँ, हमारी ऑटो रिक्शा पे है, केबल पे ऐड है, सिटी 41 है, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे हमने अच्छा ग्राउंड बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। टिकटॉक, यूट्यूब, हाँ, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, बिल्कुल ऐसे ही है। सब प्लेटफॉर्म्स में हम ही छाए हुए हैं माशाल्लाह से। और मैंने पहले भी व्लॉग में बात की थी कि अभी हमें 2-2.5 माह ही हुए हैं यूट्यूब पे, तो 1K सब्सक्राइबर्स भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं। ये बड़ा पॉजिटिव साइन होता है जी। और फिर सारा कुछ ऑर्गेनिक है जी। अभी प्रॉपर्टी के साथ साथ हम नेशनल अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल कोई इशू होता है उस पर बात करते हैं। और हमारा काम, मैंने पहले भी जैसे बताया है, कि सिर्फ तनकीद बुराए तनकीद नहीं है, हमारा काम तनकीद के साथ इस्लाह भी है जी। मैंने एक सोल्यूशन भी दिया था मुल्की निज़ाम को बेहतर करने के लिए, और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और उसके बड़े अच्छे हमें कमेंट्स आए हैं, लोगों ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया उसमें हमें। इससे बड़ी खुशी हुई है कि लोग हमारी चीज़ को, हमारी बात को लाइक कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और साथ में हम वही मैटर जो है हमारा, वो हमारे फेसबुक चैनल पे भी और इंस्टा पे और उसके साथ भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि लोग जो है वो अब टीवी से हट के मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं, और मोबाइल में सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा काम करते हैं लोग, और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह सारा कुछ। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें हमारी सलाह भी करें, हमें भी बताएं कि हमें कोई खामी है, कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि हम
बेहतर से बेहतर कर सकें, और वो जो डिमांड कर रहे हैं, वो जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम उनको वो चीज़ दिखाएं। जी बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे, हम सब पे, ख़ासतौर पे फ़लस्तीन और कश्मीर, इनके जो मज़लूम शहरी हैं, उन पर अल्लाह पाक रहम करम करे। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं उस पर अल्लाह पाक रहम करम करे। आमीन। हमें इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय एक दूसरे का बाजू पकड़ना चाहिए। जी मुल्की हालात जो हैं वो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, ना हमें IMF ठीक करेगा, ना हमारे दोस्त ममालिक ठीक करेंगे, जिनके पास हम कुछ बोल उठा कर चले जाते हैं, 1 अरब डॉलर दे दें जी, 2 अरब डॉलर दे दें, 3 अरब डॉलर दे दें, और हम आकर ऐलानात ऐसे करते हैं जैसे हमने वो K2 जो है वो सर कर लिया हो या कश्मीर आज़ाद करवा लिया हो। जी ये जो पैसे हमें मिलते हैं, ये वो होते हैं जो हमने रिजर्व में शो करने होते हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते ये पैसे। जी ये पैसा हमने सिर्फ स्टेट बैंक में रखवाना होता है, और इसका हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। और ये IMF की तरफ से होता है कि आप अपने रिजर्व शो करें, जी ऐसे फिर उसके बाद हम आपको कोई चीज़ देंगे कि आपके पास ज़र ज़मानत कोई चीज़ पड़ी हुई है कि नहीं। ऐसे क्योंकि जो कर्जा देता है तो वो आपका सारी हिस्ट्री भी देखता है, और वो ये भी देखता है सोर्स के आपको आने कहाँ से हैं, आप देंगे कैसे। चलो सर कुछ और डिस्कशन करते हैं। IMF करें, कुछ पूछें, बात करें। अच्छा, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इस टाइम 5 से 6 चल रहे हैं, इनके साथ भी हम एफिलिएटेड हैं। और बाकी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कौन कौन सा आ रहा है? न्यू प्रोजेक्ट बहुत सारे आना चाह रहे हैं, लेकिन डेवलपर हजरात अभी ना सोच रहे हैं कि हम कुछ लॉन्च ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जो मुल्क की अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से लोग पैसा नहीं खर्च रहे। पैसा उन्होंने खोल रखा हुआ है या बैंक्स में रखा है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% है, और 24% होने की वजह से लोग बैंकों की तरफ ज़्यादा माइल हुए हैं कि उधर हम पैसा रखें अपना, और वो बढ़ता रहे, या वक्त के साथ साथ मंथली बेसिस पे उनको अर्निंग हो या पर ईयर हो। रियल स्टेट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, तरक्की करेगी दोबारा से इंशाल्लाह। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहली तो चीज़ ये है कि इलेक्शन अनाउंस में इलेक्शन हो जाए, फिर इलेक्शन में अवाम जिसे चाह रही है उसको भी मौका दिया जाए, जी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, लोगों का एतमाद बहाल हो, ओवरसीज पैसे इधर जो है वो भेजें, फिर जाके मुल्क के हालात भी ठीक होंगे, रियल स्टेट भी खुशहाल होएगी, और लोगों के लिए आसानियाँ होगी हर कारोबार में। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुंधलापन है सारा। तो हमारे जो है जो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं अभी, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी सोसाइटी कौन? हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आंखें बंद करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, जिसमें दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं, मसला कोई नहीं है, वो है तीन गार्डन। उसकी वजह पूछें। उसकी वजह ये है कि उनके पास रकबा मौजूद है, क्लियर्ड है, और FTA अप्रूव्ड है। फिर डेवलपर बहुत मजबूत हैं फाइनेंशियली, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी। इस वजह से वो सोसाइटी ज़्यादा सेल आउट भी हो रही है, और लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे क्लाइंट, वो हमें ये कहते हैं कि हम फैसलाबाद में इधर रह रहे हैं, इस रोड पे रह रहे हैं, तो आप जनाब इतनी दूर हमें वो प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो हमसे तो बहुत दूर है। हम उनको ये बताते हैं कि लोग इधर से बैठकर बैरिया टाउन में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आया कि वो उनसे वो करीब है, वो भी तो दूर ही है ना। बात समझने की ये है कि वर्थ देखें, वैल्यू देखें जगह की, एरिया की। आपने कौन सा अगर बंदूक लेकर बैठना है, या कोई सामान है, कोई चीज़ है जो चोरी हो जाएगी, डिकेटी हो जाएगी, प्लॉट है उसका तो मसला ही कोई नहीं है। फिर लोगों को ये चीज़ समझ भी आ जाती है। फिर जहाँ वैल्यूएबल जगह है, आप अगर रिहाइश करना चाहते हैं तो आप उधर रिहाइश कर सकते हैं, नहीं तो प्लॉट पड़ा रहे, वक्त के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। वैल्यूएबल है हर चीज़। और उसके साथ ये है कि अगर आप मकान बना दें और उसे रेंटल कर दें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉपर्टी की वर्थ भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ आपको मंथली इनकम भी आ जाएगी। और अगर आप फिर भी नहीं चाहते तो फिर आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने तो मशवरा देना होता है। दो ही चीज़ें हैं ना, कि कुछ लोग आते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप हमें दे दें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि ये इतने हमारे पास पैसे हैं, ये हमारा बजट है, इसमें आप हमें कोई चीज़ ले दें, कोई अच्छी चीज़ ले दें। अब ओवरसीज जो है उनका ज़्यादातर पैसा होता है पाकिस्तान में 80%। क्योंकि मैंने 5 साल में यही चीज़ देखी है कि ओवरसीज का पैसा ही पाकिस्तान में आ रहा है ज़्यादातर।
और 80% उनका पैसा इन्वॉल्व है रियल स्टेट में, क्योंकि उन्होंने जब आना होता है या उधर काम कर रहे हैं और पीछे पैसे भेज रहे हैं ना, तो इसी चीज़ में उनकी इनकम या जो आमदन है वो सेव होती है कि उनकी कोई चीज़ बन जाए, एसेट बन जाए। तो वो एसेट उनका सबसे बेहतरीन और बेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी होती है रियल स्टेट। या तो वो प्लॉट खरीद लेते हैं और वक्त के साथ फिर वो वैल्यू जब बढ़ती रहती है तो उसके साथ वो फिर वो सेल आउट कर देते हैं किसी भी अपने मकसद के लिए, या फिर वो मकान ले लेते हैं, घर ले लेते हैं रिहाइश के लिए, उसमें रहते हैं और या रेंटल कर देते हैं, ताकि उनका कोई ना कोई निज़ाम साथ चलता रहे। क्योंकि जिसने भी बाहर जाना है, अगर वो उधर की नेशनलिटी होल्डर नहीं है वो बंदा, तो वो उसने वापस पाकिस्तान आना ही आना है, चाहे 10 साल बाद आ जाए, 5 साल बाद आ जाए। तो वो लोग फिर इधर आकर ये चीज़ें बेचकर कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपना बिजनेस कर लेते हैं, किसी भी किस्म का जैसा इंटरेस्ट रखते हैं वो कर लेते हैं। और जो 20% लोग हैं, बाकी 100 में से 80% तो इनका माल हो गया। जो 20% है उसमें से 10% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपना, मेरे जहन में बात आ रही थी, मैंने कभी कभी बात आ जाती है कि 10% लोग, हाँ 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कोई जायदाद में से हिस्सा मिलता है, जिन लोगों को ना जायदाद में से हिस्सा मिलता है, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे। मतलब एक पेरेंट्स से बच्चों में चीज़ तकसीम हुई, अलहदा हो गए या उन्होंने अपनी कोई चीज़ बनानी है, तो वो फिर मिलकर या अलहदा से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। हाँ, विरासती जो मतलब तकसीम होती है, वो लोग होते हैं खरीदार। और दूसरे ये हैं कि जिन लोगों ने कमेटियाँ डाली होती हैं या उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, तो वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इस हालात की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो अगर 1.5-2 साल पहले की बात करें, जब प्रॉपर्टी बहुत अरूज पे थी, तो तब तो लोग ये कहते थे हाँ उधर भी खरीद लेते हैं, इधर भी खरीद लेते हैं, ये चीज़ भी ठीक है, ये चीज़ भी अच्छे पैसे दे जाएगी, और ऐसे होता भी था। तो अभी ये सिनेरियो चल रहा है। मैं तो समझता हूँ कारोबार ऐसे ही होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छे हालात होते हैं, कभी कुछ बुरे हालात शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर ये तो कारोबार ना हुआ, फिर इसमें तो आसरा ही नहीं है। और हर अपना जब ये दिक्कत आती है बिजनेस में, कारोबार में, तो उसके बाद कारोबार बड़ा ग्रो अप होता है। और जब वो होता है तो बहुत सारे लोगों की ना मिट्टी सोना होती है, चांदी लग जाती है। तो सर एक आपसे सवाल पूछना था। हाँ जी सर, फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है? फाइलर और नॉन फाइलर, FPR अदारा है पाकिस्तान में हमारा, जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, इनकम टैक्स वगैरह और भी जो टैक्सेस हैं उनको डील करता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी, FBR। तो ये गवर्नमेंट के अंडर है, वफाकी गवर्नमेंट के अंडर। और उनका ये कहना है, गवर्नमेंट का उनकी पॉलिसी है कि हर बंदा फाइलर होना चाहिए। फाइलर मतलब ये है कि उसकी फाइल बनी है, उसके नाम पर जो भी चीज़ है वो शो ऑफ करे, सही। और उसका जो मंथली टैक्स है या पर ईयरली टैक्स होता है वो सबमिट हो। और ये होता है जून से सितंबर के दरमियान। नया मालियाती साल जब शुरू होता है वो जून से शुरू होता है, और फिर सितंबर तक वो चीज़ आप डिक्लेयर करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका फ़ायदा या नुकसान कोई नहीं है। तो लोग डरते क्यों हैं? लोग इसलिए डरते हैं जिनका काला धन है, सही। जिनका पैसा 2 नंबर है, जिन्होंने चोरियां डकैतियां की हैं, लोगों के माल हड़प किए हैं, वो शो ही नहीं करना चाह रहे। वो करेंगे तो उनको वो मनी ट्रेल देना पड़ेगी कि आपके पास, हाँ जी, आपके पास ये माल कहाँ से आया, आप हमें बताएं आपने कहाँ से ये अर्न किया है। उन लोगों के लिए मसले हैं, ये चीज़ है। नाना भाई, आप बताएं कि हमारे सोशल मीडिया के बारे में क्या रिव्यू है? हमारे सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया लोग देखते हैं नहीं देखते, इस तरह की बात करना चाह रहे हैं जी हमारा? हाँ करें, आप बात करें जी, आपके सामने है सर, आप ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको, आप ही मोनेटाइज आप करवा रहे हैं। पेज हैंडल कर रहे हैं जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे रिव्यू लेना चाह रहा हूँ कि कैसा जा रहा है। अगर इसमें हम कोई चेंजिंग करना चाहें उसके बारे में बताएं। चेंजिंग इसमें फ़िलहाल तो कोई नहीं है, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमें जो भी कमेंट में अगर कोई राय दे रहा है तो हम उसको रिप्लाई देना चाहेंगे, लेकिन उसको इम्प्रूव करना हमारी ये जिम्मेदारी है। हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे या स्लो हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए हम अपनी इम्प्रूवमेंट्स और मिस्टेक्स को उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें इंशाल्लाह। बाकी हम तो ठीक ही जा रहे हैं फिलहाल। तो मेरा मानना है ना, वो ये है कि क्योंकि हम अभी नए नए हैं यूट्यूब पे, उस लिहाज से भी जितना हम काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम बेहतर हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत और अहमियत हर वक्त रहती है और रहनी भी चाहिए। तो परफेक्ट नहीं हो सकते हम, और हम भी लर्न ही कर रहे हैं। उसमें ये है, हमारे जो हम नेल्स हैं उनकी क्वालिटी, उनकी पिक्चर और उन पे जो मैटर लिखा है वो बड़ा मैंने रखता है।
है। हम जब YouTube खोलते हैं ना तो वो इतनी सनसनी फैलाकर वो चीज़ लिखी होती है सिर्फ क्या व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, हमारी जो है वीडियो लाइक हो जाए, हमारे व्यूअर्स हो जाए, मतलब बढ़ जाए, वो उसी वजह से हमारे जो है ना सब्सक्राइबर्स वो भी बढ़ जाए। तो इस वजह से लोगों में बदगुमानी बढ़ी है। अब अक्सर को बात अच्छी भी होती है, वो उस थंबनेल की वजह से नहीं देखते, बिल्कुल है। लेकिन हमने ऐसा कोई टूल अप्लाई नहीं किया कि हमें सब्सक्राइबर मिल जाए या हमारी वो सनसनी की वजह से चीज़ ऐसे हो जाए। हम जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमें भी तरक्की होगी इस चीज़ में, हमारे भी सब्सक्राइबर मिलियंस में जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि नेक नीति है हमारी। हम तो अपना जो नॉलेज है जो हमारे दिल में है वो हम जुबान पर ला रहे हैं और हम बोल रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है अहमद, आप मुझे अक्सर कहते हो कि सर लिख कर लिया करें, लिख कर लिया करें, कोई ना कोई कमी रह जाती है या कुछ चीज़ भूल जाते हैं। तो वो बेटा ये है कि हम ना रट्टा नहीं लगाते। जब मैं स्टूडेंट था तब भी ना जो चीज़ समझती थी वो समझ के और कंसेप्ट क्लियर करके तो हम खुद से लिखाते थे। हमने कभी भी वर्डिंग वो पूरी पूरी नहीं लिखी, इसने ये कहा था वो आएगा नहीं, जो चीज़ हमें थीम समझ लग गया ये कहना क्या चाह रहा है, स्टोरी हमने खुद बना देनी है। ठीक है जी, मतलब कंसेप्ट क्लियर कर देना है और एग्जामिनर है उसको हमने ये बता देना है कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, यही कंसेप्ट है, तो वो हमें मार्क्स मिल जाते थे। और इसी तरह मैंने अपने दोनों जो मास्टर्स हैं वो किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अपने शौक पे और नॉलेज पे और जो मुझे समझ थी, अकल समझ थी, समझ बुझ थी, उसके मुताबिक मैंने कर लिए। मैं ये बात कहना चाह रहा था, बात जो है वो दूसरी तरफ निकल पड़ी। बात ये है कि हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं कि उनको देखकर आगे बढ़ा जाए, उनको कॉपी किया जाए, लेकिन नहीं, हम अपनी पहचान, अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाना चाहते हैं। बिल्कुल है। हमने गलतियां की या गलतियां कर रहे हैं, हम उससे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम ट्रेंडिंग में नहीं जाना चाहते, हम ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं ट्रेंड सेटर। अल्हम्दुलिल्लाह। और बजाय कि हम लोगों को कॉपी करें, मैं किसी की ये नहीं कि बदखुई नहीं कर रहा या किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, या व्यूअर्स कह रहे होंगे कि ये यूट्यूबर्स को गलत कह रहा तो कुछ भी यूट्यूबर है, नहीं, ये बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, सारी अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ से नफरत है वो ये है कि जो थंबनेल लगाकर बातें करते हैं। इवन के न्यूज़ चैनल्स जो हैं, आप भी देखते होंगे, आप अभी भी देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स अक्सर ही अपनी न्यूज़, जो उनका न्यूज़ बुलेटिन है या 3-5 का या कोई भी खबर है, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर वो लिखते हैं, तस्वीर लगाते हैं कि आप मजबूर हो जाए उनका खोलने के लिए चैनल। बिल्कुल है। लेकिन ये है कि जब आप खोल कर देख लेते हैं ना तो फिर अगली दफा आप खोलते ही नहीं है, वो चाहे खबर अच्छी भी हो, बुरी हो, सच्ची हो, फेक हो, आप नहीं देखते, तो उनको नुकसान होता है। एक वीडियो में तो उनका ये चीज़ चल जाती है सिस्टम, लेकिन अगली वीडियोज में वो फेल हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का कोई प्रोपोगंडा करें और सस्ती शोहरत के लिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए करें, नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चल रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। सर वो आपकी बात थी कि एयर भाई और न्यूज़ में जो थंबनेल बनाते हैं, हाँ जी, लिखते हैं कुछ और हैं और ऐसे ही होता दिखाते है। कुछ और और हैं। क्योंकि मैं सर अगर हाँ सॉरी, जी, हाँ जी, अगर आप नोट करें तो उन्होंने जो लिखा होता है ना, तो आगे क्वेश्चन मार्क होता है। हाँ, नहीं अक्सर होता है, अक्सर नहीं भी होता। अक्सर मैंने जब ये देखा है ना तो वो क्वेश्चन मार्क होता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल कि नवाज शरीफ पकड़े गए हैं या बाहर चले गए हैं, लेकिन वो हुआ नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है आगे, तो वो थर्स्ट बनाते हैं ना लोगों का। नहीं देखे तो मैं बताता हूँ जी, जब ये हथकंडे यूज नहीं होते थे तो क्या पहले लोग खबरें नहीं सुनते थे? सुनते हैं। पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं था। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये लोग व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, लाइक्स हासिल करने के लिए, व्यूअर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। जी, अल्टीमेटली नुकसान होता है इनको। जैसे मैंने पहले बात की है कि एक दफ़ा तो वो चीज़ चल जाएगी, लेकिन अगली दफ़ा वो फेल हो जाते हैं और हो जाएंगे। आपके पास अगर आपकी खबर ठीक है, सही है, आप लगा लें, देखने वाले को दिल करेगा वो देख लेगा, दिल नहीं करेगा वो नहीं देखेगा। अब इमरान खान ही है, अभी जेल में है, जी, जिन भी हालात में है, जैसे भी हैं, वो जेल में है। अब अक्सर आप डेली बेसिस पे न्यूज़ देखें तो उस पर ये लिखा होता है कि इमरान खान को रिलीफ मिल गया और इमरान खान जेल से बाहर आ गए। ऐसे ही। ठीक है, वो इसी चक्कर में जो पीटीआई के जियाले हैं, उसके चाहने वाले हैं, वो इसी चक्कर में वो न्यूज़ देखते भी हैं या कुछ बगैर देखे भी शेयर भी कर देते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है और ये चीज़ गलत है, इसी चीज़ के तो मैं खिलाफ हूँ। आपको अपने ग्रिप होनी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट पे मान होना चाहिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो ठीक है और वो दिखने वाली है, वो शेयर होने वाली है। मैं आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने अपना चैनल बनाया है और अपने दिल की बात हम करते हैं, आपको भी चाहिए, आप भी ऐसी बात कर सकते हैं। ये चैनल मैं पहले भी बना सकता था, मेरा दिल था कि मैं बनाऊं,
क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ और सहाफ़त करता हूँ। प्रैक्टिकली सहाफ़त मैंने थोड़ी की है, वो इसी वजह से थोड़ी की है कि हमें शौक था सहाफ़त करने का, साफ़ सुथरी। लेकिन जो अदारे हैं मुल्की, क्योंकि मैं तो अंदर रहा हूँ इन अदारों में, मुझे पता है, ये चाहते हैं, ये अपने एम्प्लॉय को करप्ट खुद बनाते हैं। वो इस सेंस में बनाते हैं, ये सैलरीज नहीं देते टाइम पे, सही और जो कमिटमेंट करते हैं ये पूरी नहीं करते। फिर जब बुरा वक्त आता है तो वो उस एम्प्लॉय को पहले निकालते हैं, किसी बड़े ऑफिसर को नहीं निकालते। सही ये आप देख लें बात, कहीं भी आप चेक कर लें, ऐसे ही डाउन साइजिंग होएगी जब भी एम्प्लॉय जाएगा 15,000 वाला, 13,000 वाला, 18,000 वाला, जी ये कभी भी जीएम को नहीं निकालेंगे, किसी और बंदे को नहीं निकालेंगे जो डफर्स हैं, जो मैनेजमेंट नहीं सही कर रहे हैं, लोगों के दरमियान गैप है जी जिनकी वजह से। और ये जो मालकान होते हैं इनके कान कच्चे होते हैं और जेबें इनकी गर्म होती हैं, ऐसे ही और इनको कोई दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। जैसे इनके वो शीरान कहते हैं, ये वही चीज जो है उसको सेकंड करते हैं। ऐसे ही फिर ये कहते हैं कि आप पंजाबी कहते हैं कि अपनी खाया तो साड़ी ले आओ। मतलब ये है कि आप कमाओ, हमें साड़ी कोई ले आओ। गर्ज नहीं कहाँ से कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, ऐसे। आप लूट मार मचाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सला। जी साफी को तो आपने खुद करप्ट कर दिया, ठीक है जी। ऐसे। फिर जितने मीडिया मालकान है ये सारे मिल ओनर है, कोई कारोबार है अपने, जी, और जी। ये वही फिर जो बात मैंने की थी पहले FBR वाली, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर वाली, ये कोई मसला नहीं है, हम कटिंग करके शॉर्ट बना लेंगे, अलग अलग भी बना लेंगे, छोटे छोटे क्लिप बना पार्ट लेंगे, डाल पार्ट डाल देंगे, अच्छा हमने कंटिन्यू कितनी कटिंग हो जाती है। फाइलर और नॉन फाइलर हाँ, तो उसमें बात ये है कि ये लोग अपने और ये एक बिजनेस नहीं कर रहे होते, इनके बहुत बिजनेस होते हैं, ऐसे ही। बिजनेसेस होते हैं इनके, और ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या वो काम कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, जी तो आपको दूसरा मीडिया दिखाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप उस चीज से बचने के लिए, अपना उसको मीडिया शेल्टर हासिल करने के लिए, बतौर शेल्टर आप मीडिया में कूद पड़ते हैं। जी। मैं नाम ले लेता हूँ, हमें कौन सा को मसला है। जी जी अलीम खान है, सियासतदान है, वो करप्ट है, जैसा भी है, साथ में रियल एस्टेट डेवलपर भी है वो लाहौर में, ठीक है जी। आपने ये देखा होगा क्रिकेट टीम का यूनिफॉर्म, उस पर भी उसके वो लिखा होता है, जी जी स्पॉन्सरशिप में जाता है, वो भी ऐसे ही उसने समा खरीद लिया है, ऐसे ठीक है जी। इसी तरह लखानी ग्रुप है, उन्होंने एक्सप्रेस है उनके पास, जी और एयर रियाल वाली तालपुर है, और जी। जरदारी पार्टी है, उनका कैपिटल टीवी है, सही ठीक है जी। इसी तरह जो जियो है, जंग और वो ये रियल साफी थे, लेकिन जी। अभी नहीं, अभी इनके भी बहुत सारे जो है ना वो धंधे हैं, काम है। ऐसे ही उसके बाद लाहौर में जो हमारा है 24 दुनिया न्यूज, हाँ दुनिया न्यूज जो है वो उसके मालिक जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चला रहे हैं, फिर उनके ट्रैवलिंग का काम है, सोसाइटीज का भी है, और सही। बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो इस तरह की और भी हैं। मौसा नकवी अभी पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, जी 24 न्यूज के मालिक हैं, 41 है उनके, 42 है, UK 44 है, रूही है, इस तरह के उनके चैनल हैं, कराची में 21 है। तो उनके भी इस तरह के कई और बिजनेसेस हैं। ऐसे ही एक्चुअली वो लोग दिखा ये रहे होते हैं कि हम जहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ये चीज़ है हमारे पास, लेकिन उसके पीछे जो और कारोबार होते हैं उनसे भी माल इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही ये वो तबका है 5-10% जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है ना वो बढ़ जाता है। जैसे मरवत ने कहा था ना, वो अफजल शेर मरवत जी, ने, कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, बढ़ गया तो इसी तरह ये हमारा मुल्क जो है ना ये बढ़ गया हुआ ये है, भी बढ़ गया और ये बड़ा इसी वजह से ही है, जी जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं। वजूहात बहुत है, बातें करने को बहुत बातें हैं, जी। दिल कर रहा है मैं बातें करूँ आज खुल के, करें सर लेकिन बस रहने ही दें, फिर के लिए छोड़ दें, सारी ओके, बातें अल्लाह आज भी हाफिज़ नहीं सर। बताई सारी बातें आज ही ना कर लें। अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं डिस्कशन करनी चाहिए, डिस्कशन से जो है ना वो दिल का भार हल्का होता है, और जो बात होती है वो कह देनी चाहिए। जी जरूर लेकिन मर्द इतनी बातें करता नहीं ना दिल की मर्द इसी वजह तो मर्द को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, वो कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए बात नहीं करता, कभी रसवाई के लिए बात नहीं करता, कभी इसलिए नहीं बात करता कि कोई क्या कहेगा, बहुत सारी वजूहात होती हैं, और अपनी बात को छुपाने की कोशिश करता है। ऐसे ही लेकिन हमारी जो खवातीन है, अल्लाह ख्याल रखे, वो एक ना मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि 4 घंटे या शायद 5 घंटे होते हैं कि अगर औरत के पेट में बात रह गई तो रह गई, अदरवाइज 4 घंटे से पहले वो वायरल हो जाएगी। ऐसे ही वो जो भी उसके करीब है, उस औरत के, जी वो जो भी कुछ रिश्ता उसका उसके करीब है, उसने उसके साथ शेयर करनी ही करनी है। करना है अगर वो नहीं शेयर करेगी तो वो तो सर दर्द होगा, ऐसे ठीक है ना। ऐसे तो ये जो है ना सबसे ज्यादा मीडियम फास्ट जो है, सोशल मीडिया से भी फास्ट, वो हमारी खवातीन है। 6G 5G के बाद 6G है।
एंड कर सर अब हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अभी हम बातें करते करते कहाँ आ गए हमें पता ही नहीं माशाल्लाह चला। सरगोदा रोड पे पहुंच गए हम, मिलर रोड पे। ये सड़क कितनी जबरदस्त बन गई है। इधर एक वक्त था जब मैं बाइक पे आता जाता था ना, तो मैं जब दरबाठा स्टॉप पे जाता था, ये ओमेगा रेजिडेंशिया से, जी जी तो इतने खट्टे होते थे कि रोटी हजम हो जाती थी और मुंह पे पाउडर ही पाउडर होता था अगर हेलमेट नहीं आपके पास। सही। अब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने गाड़ी भी दी है, बड़े स्कूल से जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, तो सफ़र का पता नहीं चल रहा। सड़क भी बन गई है और ये सड़क पीटीआई के दौर में बनी है, सारा रिंग रोड फैसलाबाद का जितना भी है। जी और ये अली अफसर साई को मैं दाद देता हूँ इस चीज़ पे, वो वज़ीर रहा है, उसने ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया है, सड़कें बनवा दी हैं और विद इन मंथ 2 और 3 मंथ्स उसने कंप्लीट करवाई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हो रही थी, जा रही थी, और पैसा सारा उन्होंने ठेकेदारों को दिलवाया है ताकि कोई काम रह ना जाए, कोई मसला रह ना जाए, काम मुकम्मल हो जाए। सड़कें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी मुल्क को कौम के लिए, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, उतना ही वो मुल्क तरक्की करता है, टाइम बचता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है, सफ़र जो है फासले से मट जाते हैं, ये सारी चीज़ें। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा ये मोटरवे किया था मोटरवेज का, उन्हें एक ही काम मैं, और उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मैं फिर साथ में ये भी कहूँगा कि मेरा मानना है कि मुस्लिम लीग नून जो काम करती है वो दिखावे के लिए भी करती है, नज़र भी आए, और ऐसे होता भी है जी जो मतलब मटीरियलिस्टिक होता है, नज़र आता है, मादियत होती है, ऐसे ताकि लोगों को दिखाया जाए, जी ठीक है, उससे वोट लिया जाए, ऐसे बल्ले बल्ले करवाई जाए, और इसमें माल ज़्यादा मिलता है, किकबैक ज़्यादा मिलती है। मसलन आप अगर 100 रुपये का काम करते हैं, जी ठीक है, तो 100 रुपये के काम में तो आप 10, 15, 20 रुपये निकाल लेंगे। ये तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ वैसे ही जनरल नॉलेज के For लिए, example. लेकिन आप उसमें से 30 रुपये भी निकाल लेते हैं, 40 रुपये भी निकाल लेते हैं। अगर आप काम ही 10 रुपये का करेंगे, ठीक है, तो वो किसी को दिखाई भी नहीं देगा, और 10 वाला काम जो है वो उस हिसाब से ही है, जी तो उसमें से आप 1-1.5 रुपया निकालेंगे, ऐसे। इससे ज्यादा निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि 10 वाले काम में तो लगने ही उतने हैं, वो पूरे ही लगेंगे, उसमें पूरे। निकालना क्या, बचाना क्या। ऐसे इसलिए ये बड़े काम करते हैं, ओरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जी और उसके बाद न्यू एयरपोर्ट्स वगैरह, सड़कें, ताकि सीमेंट भी अपनी फैक्ट्रीज का जाए, हाँ जी सरिया वगैरह भी अपनी फैक्ट्रीज का जाए, बिल्कुल बाहर से कुछ चीज़ लेनी देनी ना पड़े। तो इस तरह के इनके ये प्रोजेक्ट्स होते जी हैं। जी ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आज अल्लाह काफ़ी हाफिज़। बातें होगी।